आप लोग याद इसलिए आ जाते कि यहाँ जुड़ जाते हैं मेरे समय। आप लोग नहीं आओ तो सब होना नहीं चाहिए ना। चलिए जल्दी करिए, निकालिए तो आप दूसरी बात। किन्ने निकाल दिए, पढ़िए। दूसरा सव्वे भावे अनिच्छदेनायु जानग भावोनियगो निरालंबो सवत्थ निरालंब बढ़िए। फिर से वियोग बुद्धि तस्य सोडेचम कंखा मरा हाँ जी 212 पढ़िए। अनुराधा बहन जी, अनुराधा बहन जी। अपरिग्रहो वणिच्छो वणिदोणाणीयणे छदे असणं अपरिग्रहो दुसणः स जाणगो तेण सोहोदि 213 तिलकमणि भाभी जी, तिलकमणि भाभी जी। अपरिग्रहोनिच्छो वणिदोनानियनेचरे पाणम् अपरिग्रहोदुपा गड़बड़, मोबाइल से भी गड़बड़ है, ये ठीक है। मोबाइल वाला ऑन तो हो। हाँ जी 214 देखकर जानक भावो नियदो भव्या जी। भव्या जी 215 उपनोदय भोगो वियोग फिर से बुद्धि फिर से देख के। उपनोदय नहीं आधे पा में आ और फिर आधे ना में ना। उपनोदय उपनोदय भोगो वियोग
वियोग बुद्धि तस्य सोनित्यं कंखामणागदस्य उदयस्सनं कुव्वदेनानि। बहुत अच्छा। 212 इरिया जी। अपरिग्रह अधम्मस्य जान 212 अपरिग्रह अनिच्छ भणिगणानि अनिच्छदे असनम् अपरिग्रहो दु अणस्य अपरिग्रहोदु जानगो असनस् अपरिग्रहो दु असनस् स जानगो तेन सोहोदि। 213 लब्धि जी। जी दीदी। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदो नानि अनिच्छदे पाणम् अपरिग्रहो दुपान सजान गोतेन सोहोदि। 214 सभ्ये भावे अनिच्छदेणानि जाणग भावोनि दो निरालंबो दुसवत। 215 बिना बहनी जी दीदी जी। उपणोदय भोगो फिर से देखिए, इसमें दो जगह आधे आधे हैं अक्षर। आधा पा फिर पूरा पा फिर आधा ना फिर पूरा ना। उपन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि तस्य सोनित्यं कंकामणागदस्य उदयस्सन् कुव्वदेनानि। उदयस्स न कुव्वदेनानि। बहुत अच्छा। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। बहुत ही सुंदर प्रकरण अपने जीवन से जुड़े हुए आ रहे हैं। प्रश्न खड़ा कर रहा है शिष्य, हमें तो भविष्य की इच्छाएं होती, ऐसा मिल जाए तो अच्छा, ऐसा मिल जाए तो अच्छा। ज्ञानी को क्यों नहीं होती? बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं कि उसे क्षणिकता का ज्ञान। क्षणिक को कौन चाहेगा? आपको 1 सेकंड के लिए प्रधानमंत्री बनाते, तैयार हो? मात्र 1 सेकंड नहीं बनोगे, बन जाओगे। कुतवाली दिन 4 वही पर खुरपारू जाली। इससे अच्छा में यही अच्छा। यानी 1 सेकंड को आपने वहां भेज दिया, तो ठाट बाट हमने देखे और फिर हमें यहाँ गिरा दिया। हम यही अच्छे। यदि क्षणिकता में कोई भी बुद्धिमान रमना नहीं चाहता। ज्ञानी को अपने औदिक भावों की, संयोगों की, संयोगी भावों की, परिस्थितियों की, मनस्थितियों की, वातावरण की क्षणिकता का भली भांति ज्ञान है, बोध है, इसलिए वह उनकी इच्छा नहीं करता। ये बात 216वीं गाथा द्वारा आचार्य जी बता रहे। देखिए, जो वेददि समये विनස්සदे उभयम् तम जान गोतु
तं जाणगोदु तं जाणगोदु तं जाणगोदु नानी उभयम्पि नानी उभयम्पि नानी उभयम्पि नानी उभयम्पि न कंखदी कयापि न कंखरी कयापि न कंखरी कयापि न कंखरी कयापि जो वेदति वेदिष्यति जो वेदति वेदति जति वेदति वेदिष्यति वेदिष्यति जो वेदति जो वेदति वेदिष्यति समये समये विनश्यते उभयम् समये समये विनश्यते उभयम् तं जाणगोदुनानि तं जाणगोदुनानि उभयं पिनकंखदी कयावि उभयं पिनकंखदी कयावि जो वेदति वेदिष्यति जो वेदति वेदिष्यति समये समये विनश्यते उभयम् समये समये विनश्यते उभयम् तं जाणगोदुनानि तं जाणगोदुनानि उभयं पिनकंखदी कयावि उभयं पिनकंखदी कयावि जो वेदति वेदिष्यति जो वेदति वेदिष्यति समये समये विनश्यते उभयम् समये समये विनश्यते उभयम् तं जाणगोदुनानि तं जाणगोदुनानि उभयं पिनकंखदी कयावि उभयं पिनकंखदी कयावि जो व्यक्ति वेदति जानता है वेदिष्यति भोगता है, यानी जो स्वयं भोग रहा जान रहा वो वेदति, और वेदिष्यति जो वेदन किया जाता है यानी वो पदार्थ, यानी एक वेदन करना, इसको अपन ऐसा ले लें वेद्य और वेदक। वेद वेदन करने योग्य मतलब वो विषय, और वेदक वेदन करने वाला मतलब वो जीव। तो वेदधि यानी जो वेदन करता है मतलब वो वेदक, और वेदिष्यति जिसका वेदन किया जाता मतलब वेद्य। ये दोनों ही समय समय प्रति समय यानी सब एक एक समय के हैं, विनश्यते नष्ट होते हैं उभयम दोनों ही, यानी वेदन करने वाली पर्याय भी प्रति समय नष्ट हो रही बदल रही, और जिसका वेदन करना है वह भी प्रति समय बदल रहा है। तम उसे जानो जानने वाला, दो वास्तव में ज्ञानी ज्ञानी उभयम दोनों की भी न नहीं कंखदी इच्छा करता है कया भी कभी भी। यानी ये जो वेदन देखो ऐसा नहीं होता, भोजन करने की इच्छा हुई, किस चीज की, बढ़िया भोजन करो। यहाँ ये कह रहे हैं आचार्य जी कि भोजन करने की इच्छा भी क्षणिक स्थायी नहीं रहती,
और वो जो भोज्य सामग्री वो भी क्षणिक, दोनों ही क्षण क्षण में बदलने वाले, तो किसकी इच्छा करें? तो निरंतर मिटने वाली चीज तो उसकी क्या चाहे करें, बस इसलिए ज्ञानी चाहे नहीं करता। तो जो वेदन करने वाला है वह भी और जिसका वेदन किया जाता वह भी, दोनों ही प्रति समय नष्ट हो रहे, क्योंकि दोनों ही पर्याय हैं, दशाएं, तो प्रति समय नष्ट हो रहे। इसे जानने वाला ज्ञानी इन दोनों में से किसी की भी कभी इच्छा नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं तो शाश्वत तत्व, तो ये तो क्षण क्षण का खेल, क्या इसकी चाहे करे? इसलिए ज्ञानी को भविष्य की भी कोई इच्छा नहीं होती। हाँ जी, पढ़िए। जो वेदधि समये समये विडससदे उभयं तम जान गोधुराणि उभयं पिणकं कली कयावी। पूनम बहन जी। जो वेदधि वेदि जदि समये समये विनස්සदे उभयं तं जान गोधुराणि उभयं पिनकं कली कयावी। प्रियंका बहन जी। जो वेदधि वेदिज्यति समये समये विनස්සदे उभयं तं जान गोधुराणि उभयं पिणकं कली कयावी। बहुत अच्छा। अब आगे, ये सब इच्छा तो होनी चाहिए, भले क्षणिक सही। आगे ये बता रहे हैं कि क्षणिक के प्रति आकर्षण किसके मन में हो सकता? उस ज्ञानी के अंदर राग ही नहीं है, उन पदार्थों का आकर्षण ही नहीं है, तो कैसे वो इन सब कुछ चाहेगा? सभी पदार्थों को, यानी अपने अंदर के विकारी भाव और बाहर की सामग्रियां, इनको आचार्य यहाँ दो भागों में है बांट रहे। एक बंध में निमित्त कारणभूत और एक उपभोग की कारणभूत। जो बंध के निमित्त कारणभूत उन्हें नाम देंगे संसार, और जो उपभोग में कारणभूत उन्हें नाम देंगे देह के विषय। ज्ञानी को इनका आकर्षण ही नहीं। क्यों? इसका फल पता है, यानी क्षण भर का प्रसंग, तो भोग तो नहीं पाएंगे, और इस आकर्षण के फल में अनंत आकुलता अभी भी भोगनी है और आगे भी भोगनी पड़ेगी। ये उसको ज्ञात है, इसलिए वह किसी के प्रति ही आकर्षित नहीं होता। देखिए, बंधुव भोग निमित्ते अज्झव साणोदयेषु नानिस्त संसार देह विषयेषु नेव उपपज्यते रागो बंधुव भोग निमित्त
अच्छवसानो दये सुनानिस संसार देह विषये सुनेव उपपज्यते रागो अब यहाँ भी वो विषय सु उस तरह से ही पढ़ना, यानी सु उस तरफ चला जाए और सांस अखंड बनी रहे, इस तरह से। बंधु भोग निमित्ते अच्छवसानो दये सुनानिस संसार देह विषये सुनेव उपपज्यते रागो बंधु भोग निमित्ते अच्छवसानो दये सुपरिणानिस संसार देह विषये सुनेव उपपज्यते रागो जो अक्षर मिले हैं पहले उन्हें अलग करेंगे। बंध बंध उपभोग, बंध उपभोग, फिर अच्छवसानो दयेषु, अच्छवसान उदयेषु, अच्छवसान उदयेषु, फिर नेव न एक, न एक। अब अर्थ देखिए, बंध कर्मों का बंध और उपभोग, भोग यानी उनको भोगना आदि, इनमें निमित्त कारणभूत। अध्यवसान विपरीत मान्यता, पर की ओर का आकर्षण इत्यादि। उदयेषु प्रकट होने पर, नानिस ज्ञानी के। संसार पर द्रव्यन्ते प्रीति जो है संसार अबोध, यानी पर की ओर का आकर्षण। देह शरीर इनके विशेषु विषयों में ना नहीं ये ही उपपज्यते उत्पन्न होता है रागो राग। ने ज्ञानी जीव के बंध के कारणभूत सांसारिक विषयों संबंधी अध्यवसान के प्रकट होने पर और उपभोग के कारणभूत शरीर के विषय संबंधी अध्यवसानों के प्रकट होने पर राग उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक तो क्षणिक मानता ही नहीं, तो ये भोग तो पाएंगे नहीं और आकुलता अनंत मिलनी है, इसलिए वह उसके प्रति आकर्षित नहीं होता। संसार के कारण, संसार के विषय मोह राग द्वेष आदि और देह के विषय अनुकूल प्रतिकूल वातावरण, यानी मौसम अच्छा हो गया, भोजन अच्छा मिल गया, ये सब शरीर संबंधी। और मोह राग द्वेष होना ये भूमि का अनुसार ज्ञानी जीव के इन दोनों में ये राग उत्पन्न नहीं होता, यानी वो आकर्षित नहीं होता, दोनों से ही विरक्त बना रहता।
ना अपने मोहराग देश में आकर्षित कि चलो आज तो अच्छा बना, आज तो लब्धि बहुत अच्छी लग रही, ऐसा राग नहीं होता। वो आज तो मौसम बहुत ही सुहावना, ऐसा ही राग नहीं होता। यानी किसी के प्रति भी आकर्षित नहीं होता। विरक्त हमेशा बना रहता, इसका परिणाम निकलता कि उसे अनंताकुंठा नहीं भोगनी पड़ती। देखकर पता किस कारण हो गया, जब पढ़ा रही थी तब आपको बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया। हाँ जी, शांता बहन जी। बंधुव भोग निमित्ते अध्यवसानोदये सुनानिस संसार देह विषय सुनेव उपपद्यते रागो। भव्य बहन जी। बंधुव भोग निमित्ते अध्यवसानोदये सुनानिस संसार देह विषये सुनेव उपपद्यते रागो। बहुत अच्छा। अब इसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, उदाहरण देके। स्वर्ण कितनी पड़ा रही कीचड़ में, उसमें कभी जंग नहीं लगती, और लोहा उसमें जंग लग जाती। तो ज्ञानी जीव कितने रहे पर पदार्थों के बीच में, चूंकि उसके मोहराग देश आदि नहीं है, इसलिए वह कर्मों से बंधता नहीं है। और अज्ञानी इसके मोहराग देश हैं तो एक कर्मों से बंध जाता। ये विषय इन दो गाथाओं में। नानी रानी 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 रागप पजहो राग पजहो राग पजहो राग पजहो सवदव्येषु 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 कम्म मज्झ गदु कम्म मज्झ गदो कम्म मज्झ गदो कम्म मज्झ गदो नो लिप्पदी नो लिप्पदी नो लिप्पदी नो लिप्पदी रज ए नदु रज एणदु रज एणदु रज एणदु कद्दम मज्झे कद्दम मज्झे कद्दम मज्झे कद्दम मज्झे जहा कणियम जहा कणियम जहा कणियम जहा कणियम नानी राग पजहो नानी राग पजहो सविदव्येषु कम्म मज्झ गदु सवदव्येषु कम्म मज्झ गदो नो लिप्पति रज एणदु नो लिप्पति रज एणदु कद्दम मज्झे जहा कणियम कद्दम मज्झे जहा कणियम नानी राग पजहो रानी राग पजहो सवदव्येषु कम्म मज्झ गदो सवदव्येषु कम्म मज्झ गदो नो लिप्पति रज एणदु नो लिप्पति रज एणदु कद्दम मज्झे जहा कणियम कद्दम मज्झे जहा कणियम
पजहो नानी राग पजहो सवदव्येषु कम्यमज्जिगदो सर्वदव्येषु कम्यमज्जिगदो लोलिपतिरजेणदो लोलिपतिरजेणदो कद्दं मध्ये जहा कणयम् कद्दं मध्ये जहाकण्यम्। सभी अलग अलग हैं अर्थ देखिए। नानी ज्ञानी, राग पर की ओर का आकर्षण, यहाँ रागे सब प्रतिनिधि के रूप में, यानी सारे विकारी भाव असंख्यात लोग प्रमाण के, इनको पज हो, छोड़ने वाला, यानी वह किसी के ऊपर आकर्षित नहीं होता, मोहराग देश नहीं करता। कहाँ कहाँ सव्यदव्येषु, सभी पदार्थों में, यानी कोई भी कैसे भी हो उन सब में, कैसी स्थिति में, कम कर्मों के मध्य में, बीच में, गदो गया हुआ भी, यानी कर्मों के बीच में रह रहा, इन सब संयोगों के बीच में रह रहा, परिस्थितियों में उलझा हुआ है, वातावरण में रह रहा, तो भी वह सबके प्रति, सभी में राग को नष्ट करता, यानी कोई भी आकर्षण उनके प्रति नहीं रहता। इसलिए लो नहीं, लिपदी लिपता है, बंधता है, किनसे? रजीन ज्ञानावर्णादि रजों से, कर्मों से दूर वास्तव में। कद्दम कीचड़, कद्दम कीचड़, मध्य बीच में, जहां जैसे कणियम कनक स्वर्ण, यानी जैसे स्वर्ण कीचड़ में पड़ा हो तो भी खराब नहीं होता, उसमें जंग नहीं लगती, उसी प्रकार से ज्ञानी कर्मों के बीच में रहता हुआ भी सभी द्रव्यों में रागादि दोषों से रहित होने के कारण कर्म रज से बंधता नहीं है, यानी उसके अंदर जो ज्ञान वैराग्य शक्ति चल रही है, स्वयं पर भेद विज्ञान का बल चल रहा, उससे कहीं भी आकर्षित नहीं होता, इसलिए कर्मों से बंधता नहीं। रानी राग पज्जहो सर्वदव्येषु कम्यमज्जिगदो लोलिपतिरजेणदु कद्दं मध्ये जहाकण्यम्। अंकिता बहन जी। नानी राग पजहो सर्वदव्येषु कम्यमज्जिगदो लोलिपतिरजेणदु कद्दं मध्ये जहाकण्यम्। लब्धि। नानी राग पजहो सर्वदव्येषु कम्यमज्जिगदो लोलिपतिरजेणदु कद्दं मध्ये जहाकण्यम्। बहुत अच्छा। अब 219 में बस इससे उल्टा कि अज्ञानी ये है लोहे के समान, तो लोहे को पानी में डाल दो तो जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे ही अज्ञानी जहां देखो वहीं चिपकता, आकर्षित होता, तो परिणाम निकलता कर्मों से बंधना। अन्नानी 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 पुनरत्तो 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 सवदव्येषु सर्वदव्येषु 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 कम्यमज्जिगदो 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 कम्यमज्जिगदो
लिप्पदि कम्म रये नदु लिप्पदिकं रयेणदु लिप्पदिकं रयेणदु लिप्पदिकं रयेणदु कद्दम मच्छे कद्दं मध्ये कद्दं मध्ये कद्दं मध्ये जहा लोहम जहालोहं जहालोहं जहालोहम् अन्नानि पुनरत्तो अन्नानि पुनरत्तो सव्यदव्येषु कम्मज्जगदो सर्वदव्येषु कम्मज्जगदो लिप्पदि कम्मरये नदो लिप्पदिकं रयेणदु कद्दम मज्जे जहा लोहम कद्दं मध्ये जहालोहम् अन्नानि पुनरत्तो अन्नानि पुनरत्तो सव्यदव्येषु कम्मज्जगदो सर्वदव्येषु कम्मज्जगदो लिप्पदि कम्मरये नदो लिप्पदिकं रयेणदु कद्दम मज्जे जहा लोहम कद्दं मध्ये जहालोहम् अन्नानि पुनरत्तो अन्नानि पुनरत्तो सव्यदव्येषु कम्मज्जगदो सर्वदव्येषु कम्मज्जगदो लिप्पदि कम्मरये नदो लिप्पदिकं रयेणदु कद्दम मज्जे जहा लोहम कद्दं मध्ये जहालोहम् कह रहे थे अर्थ देखिए सबके अलग अलग है। अन्नानी अज्ञानी उन फिर यानी पहले हमने ज्ञानी की चर्चा कर दी, तो अज्ञानी एकदम उससे उल्टा। रत्तो राग करता है, आकर्षित हो जाता। सभ्य द्रव्येषु सभी द्रव्यों में, यहाँ आकर्षित मतलब उससे प्रभावित होना। यानी अच्छा मौसम मिल गया, परिवार को मजा आ गया, बहुत अच्छा मौसम, और खराब हो गया तो उसको लेके परेशान, कैसा मौसम कैसा मौसम। भोजन अच्छा मिल गया, मजा आ गया, और नहीं मिला तो गुस्सा गुस्सा गुस्सा। यानी वह अप्रभावित नहीं रह पाता, प्रभावित हो जाता। सभ्य द्रव्येषु सभी द्रव्यों में, सभी मतलब वही पहले वाले, यानी चाहे वे मोहराग देश वाले हो और चाहे शारीरिक अनुकूलता प्रतिकूलता वाले हो। कम में मध्य का दो, कर्म के मध्य में गया होगा तो परिणाम क्या निकलता? लिप्पदि लिप जाता, बंध जाता। किन से? कम रहे, कर्म रस से। दो वास्तव में किसके समान? कद्दम कीचड़ के मध्य बीच में पड़ा हुआ, जहां जैसे लोहम लोहा, यानी जैसे लोहा कीचड़ में पड़ा हो तो वह बिगड़ जाता, उसमें जंग लग जाती। उसी प्रकार अज्ञानी कर्म के बीच में रहता हुआ सभी प्रकार के पदार्थों में राग करता है, यानी उनसे प्रभावित हो जाता है। इसलिए वह कर्म रज से बंधता है, ज्ञानावर्णादि कर्मों से बंधता है, अनंताकुलता भोगता है। पढ़िए। अन्नानि पुनरत्तो सव्यदव्येषु लिप्पदिकं रयेणदु कद्दं मध्ये जहालोहम् ईरिया जी, ईरिया बहन जी, क्या बात है, अपना गड़बड़। अन्नानि पुनरत्तो
सर्वदव्येषु ममज्जगदो लिप्पदि लिप्पदि कमरेण कमरेणदु मच्छे जहालोहम बोलो द्वेरा कमरेण कदम मच्छे मज्जे जहालोहम बहुत अच्छा। अंकिता बहन जी, अंकिता बहन जी। अन्नानि पुनरत्तो सर्वदव्येषु मम जगदो लिप्पदि कमरेण कदम मज्जे जहालोहम। बालाजी बहन जी, बालाजी बहन जी। हाँ बोल दीदी बोल। अन्नानि पुनरत्तो सर्वे दव्ये सुखम मधुकदो लिप्पदि कमरेण कदम मध्ये जहालोहम। कदम। चलिए सुषमा बहन जी। जहालोहम। सुषमा बहन जी पढ़ेंगे। आप बोलोगे? हाँ बोलूंगा। अन्नानि पुनरत्तो जगदो लिप्पति कमरेण कदम मध्ये जहालोहम। बहुत अच्छा। इन गाथाओं में सभी परिस्थितियों में, कैसे भी वातावरण में, कैसे भी प्रसंगों में, संयोगों संयोगी भावों में रहते हुए हम कैसे निराकुल रह सकते, कैसे सुखी रह सकते, ये मार्ग बताया। क्या उपाय? किसी भी प्रसंग से प्रभावित ना हो, उससे जुड़े नहीं, तात्कालिक परिस्थिति कर्तव्य का निर्वाह करने पर चिपके नहीं, उससे निरंतर भेद विज्ञान करते रहे, निरंतर अंदर में एक विरक्ति का भाव। क्यों? सब क्षणभंगुर है, एक एक समय का खेल, कहाँ रचे कहाँ पचे। तो एक गाथाएं अपने को ये मार्गदर्शन दे रही हैं कि अपने को लोहा जैसा होकर रहना है कि सोने जैसा होकर रहना है। यदि लोहे जैसे होकर रहे तो जंगल खा जाएंगे, संसार में रो लेंगे, और सोने जैसे होकर रहे तो सबसे मुक्त रहेंगे। यानी परिस्थितियां बदलने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने हाथ में भी नहीं। संयोग भी अपन नहीं बदल सकते, पर अपना मन बदल सकते। उनसे भेदियान करें, उनसे अंदर में अंदर हटे रहें, तो पूर्णतया निराकुलता का मार्ग अपने हाथ में आ जाएगा। चलिए अलका भाभी जी भी पढ़ लें 219 में गाथा। अलका भाभी जी। नहीं, आप अनम्यूट होइए पहले। अन्नानि पुनरत्तो
शब्देषु कम्मज्जगदो लिपति कम्मरेणुदो कदम मज्जे जहालोहम। बहुत अच्छा। हेलो दीदी। हाँ जी दीदी। हाँ जी बोलिए बोलिए ना, अपना खराब है। हाँ बोल रही। हाँ दीदी बोलती हूँ। अन्ना ये तो पढ़ लिया आपने, जगहो। ये तो जी। पढ़ ली है। जी। और कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं दीदी। अच्छा अच्छा। हाँ मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरी आवाज नहीं पहुंची। नहीं आई, आवाज आई। जी। चलिए अब आगे इसी विषय को और पुष्ट करने वाले बहुत सुंदर उदाहरण द्वारा उदाहरण देंगे शंख का। आपको पता होगा शंख आदि ये कीड़े मिट्टी खाते, काली मिट्टी भी खाते, और शंख तो एकदम देखो दूधिया रंग का होता है, सफेद। तो उदाहरण ये देंगे कि शंख कितने काली मिट्टी खाए तो काली मिट्टी उसे काला नहीं बना सकती। हाँ यदि वह स्वयं काला बनना चाहे तो बन सकता है। ऐसे ही कैसे भी पर पदार्थों के बीच में रहें, संयोगों के बीच में रहें, यदि हम उनसे अनासक्त रहते हैं तो उन पदार्थों में ताकत नहीं है कि वे हमें दुखी कर सके, वे हमें बांध सके। हाँ यदि हम स्वयं वैराग्य करते हैं तो फिर तो सारा जगत पड़ा है। यानी कैसे दुनिया में रहना, सुखी होने का उपाय क्या है, ये सारा विषय इन गाथाओं में आचार्य श्री बता रहे हैं। शिष्य चर्चा की आगे बताई यह अनंत उपकार है उसे वंदना सतवान।